जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र। आप देख रहे हैं पीआर की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कभी कभी आपका पेमेंट कट जाता है इंडियन रेलवे की तरफ से ऑनलाइन टिकट में और आपकी टिकट बुकिंग नहीं होती, यानी बुकिंग ट्रांजेक्शन जो है ट्रांजेक्शन हो जाता है मगर बुकिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है बुकिंग का, यानी नॉट बुकिंग हो जाती है और पैसे तो आपके कट जाते हैं। ये गलती हम कौन सी मिस्टेक करते हैं तो होती है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप टिकट बुक करते हैं, कंफर्म टिकट या तत्काल टिकट बुक करते समय आपको एक चीज हमेशा याद रखना है। सीजन में अगर आप नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो और तत्काल में, तो आप जानते हो कैसे तत्काल टिकट निकलती है, और सीजन में भी फट जैसे तत्काल टिकट निकलती है वैसे ही टिकट निकलती रहती है। तो अब हम बात करते हैं इनमें हमको ट्रांजैक्शन कैसे फेल होता है। तो आपको मैं पहला ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि मतलब कि आप कभी भी मतलब कि अगर आप मतलब कि लॉगिन होइए तो आप मतलब कैचपा से डालकर लॉगिन हो जाइए। कभी भी ओटीपी लॉगिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ओटीपी लॉगिन का इस्तेमाल करते हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ओटीपी ना आए ट्रांजैक्शन करते समय, या फिर आपका मतलब ओटीपी ना आए, या फिर आए तो भी आप ना डाल पाओ। कभी कभी इंडियन रेलवे का जब टिकट बुक होता है तो उसका सर्वर एकदम से डाउन हो जाता है और ओटीपी आने में हमें दिक्कत होती है। और इसी तरह हम बात करते हैं कि केचपा में हमें आखिर क्या दिक्कत होती है। और अगर आपका केचपा एक बार आया है तो उसे अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, फिर उस केचपा को जल्दी से फिलअप कर लीजिए। अगर फिलअप करने के बाद अगर गलत केच सही केचपा फिल करते हो तो अच्छी बात है। अगर आपका वहां पर गलत केचपा फिल होता है तो आपका मतलब फिर से रिफ्रेश होने लगेगा, मतलब यानी गोल गोल घूमने लगेगा, रिलोड होगा केचपा। और रिलोड होने में कभी कभी ऐसा भी होता है, रिलोड होकर फिर नया केचपा शो हो जाता है। नहीं तो फिर आपको जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है या आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से, वो आपको वेबसाइट के मतलब की माध्यम से बाहर मतलब सर्वर से फेंक देगा आईआरसीटीसी, यानी फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये पहली मिस्टेक ये हो गई कि आप कैचपा ध्यान से भरें, कैचपा में बिल्कुल भी गलती ना करें। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप मतलब कि ट्रांजैक्शन करने जाओ पैसे का, तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप वॉलेट से पेमेंट कर रहे हो या किसी चीज से पेमेंट कर रहे हो, वॉलेट से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, उसमें आपको करना क्या है। अगर आपने जिस भी वॉलेट में रखा हो पैसा, पेटीएम, एयरटेल मनी, मोबीक्विक हो गया और फोन पे हो गया, इस सब में किसी में भी पैसा रखा है तो आपको क्या करना है, एक बार मतलब उसका नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद उसके बाद अगर आपने ओटीपी पर सबमिट कर दिया है और फिर भी ओटीपी नहीं आ रही है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए, दोबारा रिसेंड ओटीपी पर क्लिक मत करना। अगर रिसेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ओटीपी पहले आती है वही ओटीपी नेक्स्ट टाइम भी आती है। अगर वही ओटीपी आप नेक्स्ट टाइम मतलब रिसेंट ओटीपी आपने मारी है, रिसेंट ओटीपी होने के बावजूद भी वही ओटीपी आपके ऊपर मतलब फिर से आएगी और दोबारा आएगी, तो यानी जल्दी आ सकती है मगर उसमें क्या होगा, आपका तत्काल टाइम में और मतलब कि सीजन टाइम में 100% मतलब कि आपका जो ट्रांजैक्शन है पैसे का वो तो हो जाएगा मगर टिकट बुक नहीं कर पाओगे। यही दो मिस्टेक है, आप इसे एकदम मतलब कि अप्रूवल की मतलब कि एकदम सही से फिल कर दीजिए एक ही बार में, तो आपका मतलब 100% सक्सेसफुल टिकट बुक हो जाएगा। आपको सबसे पहले अच्छी तरह केचवा फिल कर देना है एक ही बार में। और दूसरी बात, आपका ट्रांजैक्शन ओटीपी जो आए तो फर्स्ट टाइम वाला ही आपको एक ही बार मतलब डालना है, रिसेंट ओटीपी कभी नहीं करना है, वरना आपका टिकट मतलब कि बुक नहीं हो पाएगा, पैसे कट जाएंगे और आपका टिकट
नॉट बुकेड होगा। तो ये आपको जानकारी मैंने दी, तो जानकारी आपको कैसी लगी? आपके साथ भी ऐसा कभी कभी हुआ होगा? तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए।